अंजलि सिर्फ कत्थक के लिए जीती थी। ये उसकी सांस थी, उसकी धड़कन थी। उसके पैर बड़ी नजाकत से हिलते थे, उसका बदन तबले की थाप पर झूमता था। हर घुमाव एक कहानी कहता था, हर अदा बहुत कुछ बोलती थी। लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। अपने राजपूत हवेली की ऊंची दीवारों में कैद उसकी जिंदगी सदियों पुरानी रीतियों से बंधी हुई थी। अंजलि को कुछ और चाहिए था। उसका परिवार जो अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता था, उसकी कला को एक तोहफा और बोझ दोनों मानता था। एक तोहफा जिसे उनके घर के पवित्र हॉल में दिखाया जाता था, एक बोझ जो उसे उनकी उम्मीदों से बांधे रखता था। शादी, वे फुसफुसाते थे, जाल्द ही होगी। एक उपयुक्त रिश्ता, ध्यान से उनकी वंश को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया। अंजलि को डर के मारे कंपकंपी हुई। क्या उसका रास्ता सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भरा होने वाला था? हवा में उत्सुकता थी, तीज थी, बारिश और राधा कृष्ण के प्यार का त्योहार। आंगन जो पीले गेंदे के फूलों और टिमटिमाते दियों से सजा था, जिंदगी से भर गया था। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी और मेहंदी से सजी महिलाएं मधुर लोकगीतों पर झूम रही थीं। अंजलि एक शानदार लाल लहंगे में तैयार होकर मंच पर अपनी जगह लेने के लिए तैयार थी। उसके पायल धीरे से बज रहे थे, उसके अंदर उठ रहे भावों के तूफान की टारा। ये परफॉर्मेंस अलग थी। आज रात वो देवताओं के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए नाच रही थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, भीड़ शांत हो गई। अंजलि एक नए आजादी के साथ हिली। उसके घुमाव और ज्यादा बेबाक थे, उसके हाव भाव और ज्यादा बोल्ड थे। उसकी आंखें टिमटिमाते दियों की तरह चमक रही थीं, भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। उसकी नजर उस पर पैड़ी। विक्रम, उसका नाम फुसफुसाहट में गूंज उठा, जो उसके पीछे पीछे सायों की तरह चलती थी। दौलत और रुतबे वाला एक जवान आदमी, अपनी दिलकश मुस्कान और बेपरवाह अंदाज के लिए जाना जाता था। फिर भी जैसे ही आंगन में उनकी नजरें मिलीं, उसके अंदर कुछ जल उठा। उसकी नजर गहरी और अटूट थी। उस चोरी के पल में खुशी और परंपरा के बीच एक मना किया हुआ रिश्ता खिल गया। उनके रास्ते फिर से मिले, मानो किस्मत उन्हें मिला रही हो। जौहरी बाजार की भीड़ में एक मुलाकात, आमिर किले की शांत सुंदरता में एक गुप्त मुस्कान। हर मुलाकात, छोटी और गुप्त, उनके बीच की आग को और भड़काती थी। उन्होंने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात की। उनके शब्द धीमे स्वर में कहे गए, उनके हाथ क्षणभंगुर अंधेरे में एक दूसरे को छूते थे। विक्रम ने अंजलि को उसकी हवेली की चारदीवारी से परे एक दुनिया की झलक दिखाई। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और जुनून का जश्न मनाया जाता था, दबाया नहीं जाता था। उसने परंपरा की सावधानी पूर्वक बनाई गई दीवारों को पार देखा, उसके भीतर रहने वाली जंगली बेकाबू आत्मा को पहचाना। उनका प्यार जो चोरी छिपे पनपा था, हर चोरी के पल के साथ बढ़ता गया। यह सुगंधित मुगल गार्डन के बीच खेल्यू था, जहां विक्रम उसे एक साधारण दुपट्टे में छिपाकर ले जाता था। ये चहल पहल भरे बाजारों के शांत कोनों में फलता फूलता था। उनके हाथ आपस में टकराते थे, जैसे वे सामान की प्रशंसा करते हों। एक चांदनी रात विक्रम अंजलि को अपनी हवेली ले आया। ये उसकी हवेली की सख्त पाबंदियों से कोसों दूर एक दुनिया थी, भव्य और शानदार। ये उस जिंदगी से गुलजार थी जिसकी उसने केवल कल्पना की थी। जैसे ही वे भव्य बॉलरूम में नाचते थे, उनकी हंसी विशाल खालीपन में गूंजती थी। अंजलि ने खुशी और डर दोनों का अनुभव किया। विक्रम, हमेशा की तरह आकर्षक, उसे ध्यान से नहलाता था। उसने उसे उपहारों से नहला दिया, दूर देशों के रेशम जो सितारों की तरह चमकते थे। लेकिन यह उसका प्यार था, उग्र और अटूट, जिसने वास्तव में उसे मोहित कर लिया। उस रात जब वे उसकी विशाल बालकनी पर तारों से सजे आकाश के नीचे एक साथ लेटे थे, तो उनके निषिद्ध प्रेम का भार अंजलि पर दब गया। उसने खुद को इतना मुक्त, इतना जीवंत महसूस नहीं किया था। लेकिन उसके परिवार के बारे में सोचकर, उनके सम्मान और उनकी उम्मीदों ने उसे कफन की तरह ढंक लिया। सुबह का समय आ ही गया, अंजलि की दुविधा पर एक कठोर प्रकाश डालते हुए। उसे चुनाव करना ही था। उसका परिवार, उनकी परंपराएं, उनका सम्मान, या विक्रम अपनी बेकाबू आत्मा और जोशीले प्यार के साथ। आंसू बहते हुए अंजलि ने अपना फैसला किया। वह आखिरी बार विक्रम से मिली। दोनों के पास शब्द नहीं थे। उनका प्यार, कर्तव्य और परंपरा के भार के नीचे दब गया। वह अपने कर्तव्य को निभाएगी, अपने परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करेगी। उनकी कहानी प्यार और हानि की एक मार्मिक प्रतिध्वनि है।